नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल के बायोलॉजिकल सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो बताता है कि आखिर हम इंसान सक्सेसफुल होने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि शायद मेहनत में कमी रह गई, पर असलियत कुछ और ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फेलियर का सबसे बड़ा रीजन आलस है या विल पावर की कमी है, पर सोर्स मटेरियल कहता है कि नहीं, ये किस्मत या आलस का चक्कर नहीं है। असल में हमारा अपना ही 1.4 किलो का दिमाग लगातार हमारे एक्शंस को मैनिपुलेट कर रहा है। सच में ये एक तरह का बायोलॉजिकल ट्रैप है। दिमाग का सर्वाइवल ट्रैप। इस ट्रैप को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा और देखना होगा कि इस दिमाग की ओरिजिनल प्रोग्रामिंग आखिर हुई कैसे थी। ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ है हमारा केवमैन ब्रेन, जिसका उस वक्त बस एक ही मिशन था, किसी भी तरह जिंदा रहना और जंगली जानवरों से बचना। उस वक्त रूल बड़ा सिंपल था, कुछ नया ट्राई किया तो पक्का खतरा है, कोई शेर आके खा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न इंसान, जिसे ऑफिस मीटिंग्स, एग्जाम्स और जिम में सक्सेस चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आज हमारी जिंदगी में शेर तो नहीं है, पर दिमाग अभी भी वही पुराना आउटडेटेड सर्वाइवल सॉफ्टवेयर ही चला रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है दिमाग के एक खास हिस्से की, एमिगडाला। इसे एक इलॉजिकल पैनिक बटन समझ लीजिए। जैसे ही हम कुछ नया या थोड़ा रिस्की करने का सोचते हैं, ये एमिगडाला तुरंत दब जाता है। और मजे की बात देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं लगाता, ये बस ऐसे केमिकल सिग्नल्स भेजता है कि अचानक से हाथ कांपने लगते हैं या गला सूख जाता है। ये फिजिकल रिएक्शन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम डर कर वापस अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएं। तो बॉटम लाइन ये है कि दिमाग को हमारी खुशी या सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। उसका इकलौता मकसद है बॉडी को किसी तरह जिंदा रखना। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आज की दुनिया के नकली खतरों से बचाने के चक्कर में सारी सक्सेस की कुर्बानी दे देता है। चीप डोपामिन का भ्रम। चलिए देखते हैं कि ये पुरानी प्रोग्रामिंग एक दूसरे खतरनाक ट्रैप में कैसे बदल जाती है। हमारा दिमाग ना बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करता है। एक तरफ है चीप डोपामीन, जैसे रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना, मीम्स पढ़ना, जो दिमाग के लिए मीठी कैंडी की तरह होते हैं। और दूसरी तरफ है डिलेड रिवॉर्ड, यानी पढ़ाई करना, मेहनत करना, जिसका फायदा आगे चलकर मिलेगा। दिमाग हमेशा इस इंस्टेंट कैंडी की ही जिद करता है। वो फ्यूचर के रिवॉर्ड के लिए आज की थोड़ी सी मेहनत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और इसी आदत की वजह से जन्म लेता है दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, जो हम लोग रोज खुद को बेचते हैं। मैं ये काम कल करूंगा। सोर्स मटेरियल इस पर बहुत जोर देता है। ये कंफर्ट का एक ऐसा केमिकल एडिक्शन बन जाता है जहां वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि अगले दिन उठते ही दिमाग फिर से वही सस्ते डोपामिन की डिमांड शुरू कर देता है। सेक्शन 3, परफेक्ट टाइमिंग का भ्रम। ये कंफर्ट जोन का नशा कितना भारी पड़ सकता है, इसे समझने के लिए सोर्स में अर्जुन नाम के एक शख्स की बहुत ही रिलेटेबल कहानी दी गई है। अर्जुन के पास एक ऐप बनाने का बहुत बढ़िया आइडिया था। पहले साल उसने सोचा एक नया लैपटॉप आ जाए और रिसर्च पूरी हो जाए तब शुरू करूंगा। तीसरे साल तक वो लगातार और इन्फॉर्मेशन जमा करता रहा ताकि फेल होने का कोई चांस ही न बचे। दिमाग उसको परफेक्ट मोमेंट का लालच देकर असल में फेलियर से बचा रहा था। और 5वें साल में आकर क्या हुआ, किसी और ने बिल्कुल वही ऐप मार्केट में लॉन्च कर दिया। एक कम टैलेंटेड इंसान एक्शन लेकर आगे निकल गया और अर्जुन का दिमाग सिर्फ उसको सेफ रखने के लिए नए बहाने बनाता रह गया। अर्जुन की स्टोरी से एक क्लियर टेक अवे मिलता है कि सही वक्त का वेट करना एक एब्सोल्यूट इल्यूजन है। ये सिर्फ फेलियर के डर से पैदा होता है। काम को शुरू ना करना एक्चुअली फेल होने से भी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो इमेजिनरी परफेक्ट टाइम तो कभी आने वाला नहीं है। सेक्शन 4, आइडेंटिटी टेम्परेचर फिनोमेनॉन। ये एक और माइंड ब्लोइंग मैकेनिज्म है जो दिमाग स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए यूज करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ठंड लगती है तो बॉडी नेचुरली कांपने लगती है ताकि हीट जनरेट हो और टेम्परेचर वापस 37 पर आ जाए। बिल्कुल इसी तरह सोर्स समझाता है कि हमारी आइडेंटिटी, यानी हमारी पहचान और आदतों का भी एक सेट टेम्परेचर होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रोज सुबह 9 बजे उठने की हैबिट है। अगर अचानक 5 बजे उठने का ट्राई किया तो दिमाग के अंदर इंटरनल अलार्म बजने लगते हैं। वो सिग्नल भेजता है कि बॉस, कुछ तो गड़बड़ है, हम बहुत अनकंफर्टेबल हैं।
उसके बाद दिमाग अपनी सारी एनर्जी लगा देता है वापस उसी 9 बजे वाले रूटीन पर खींचने में। नए साल के जिम वाले रेजोल्यूशंस चौथे दिन क्यों टूट जाते हैं? ये उसी का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल रीजन है। सेक्शन 5 3 सेकंड एक्शन रूल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता बचा भी है? इन सारे बायोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलकर अपने ही दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए? यहाँ सॉस एक बहुत ही सॉलिड हैक बताता है इन पैनिक बटन्स को बाईपास करने का। इसे द 3 सेकंड एक्शन रूल कहते हैं। रूल एकदम सिंपल है। जैसे ही दिमाग में कोई प्रोडक्टिव थॉट आए, चाहे पढ़ाई करनी हो या वर्कआउट करना हो, तुरंत बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करनी चाहिए। 3, 2, 1 और इन ठीक 3 सेकंड्स के अंदर बिना एक पल सोचे फिजिकल एक्शन ले लेना चाहिए। अब इसमें स्पीड इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर 3 सेकंड से थोड़ी सी भी देरी हो गई तो दिमाग का अपना डिफेंस सिस्टम और एक्सक्यूज जनरेटर ऑन हो जाता है। वो इतने सॉलिड और लॉजिकल लगने वाले बहाने बनाएगा कि उस मुश्किल काम को करने का आइडिया ही ड्रॉप हो जाएगा। टाइम यहाँ सबसे बड़ा और क्रूशल फैक्टर है। एंड ऑफ द डे अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या एक आउटडेटेड बायोलॉजिकल ग्लिच को हमारी किस्मत तय करने दी जाएगी, या फिर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर तुरंत एक्शन लेकर अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल खुद अपने हाथों में लिया जा सकता है? सोचिए जरूर। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था ताकि मेरे साथ मिलकर तुम अपनी लाइफ की जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाओ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो सही लगे ना भाई तो सब्सक्राइब ठोक कर जाना, अगर मेरे साथ सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो।